श्री कृष्ण हनुमान लीला। पिछले भाग का अंश। भीमसेन के अहंकार का तो नाश हनुमान जी ने किया ही। अब बारी है प्रिय सखा अर्जुन की और दाव भैया की। गतांक से आगे। इधर अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर कहीं जा रहे हैं। इसी बीच उनके मार्ग में भयासुर नामक विशाल काय राक्षस आ जाता है और कुंती पुत्र अर्जुन का रास्ता रोक लेता है। कौन हो तुम और इस तरह से मेरा मार्ग रोकने का क्या प्रयोजन? मैं भयासुर हूं। तुम्हारे भाई भीमसेन ने मेरे भाई बकासुर का वध कर दिया था। अब मैं तुम्हें मारकर अपना प्रतिशोध पूरा करूंगा। मेरे रास्ते से हट जाओ भयासुर, नहीं तो मेरे हाथों से मारे जाओगे। नहीं अर्जुन, कौन किसके हाथों मारा जाता है ये अभी पता चल जाएगा। तभी अर्जुन सचेत हो गए और अपने बाण की दिव्य शक्ति के प्रभाव से स्वयं के लिए सुरक्षा चक्र बना लेते हैं और भयासुर अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग अर्जुन पर करता है, जो कि विफल हो जाती है। अर्जुन और भयासुर में भयंकर युद्ध होता है और अर्जुन अपने तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से भयासुर को यमलोक पहुंचा देते हैं और उसके बाद अर्जुन अपने सारथी को रथ आगे बढ़ने की आज्ञा देते हैं। आगे चलकर अर्जुन के मार्ग में एक नदी आ जाती है। अर्जुन अपने सारथी को रथ रोकने का संकेत करते हैं। हे देवी, मैं कुंती पुत्र और द्रोण शिष्य अर्जुन आपका आह्वान करता हूं कि आप मेरे मार्ग से हट जाइए। आपका जल मेरे मार्ग में बाधा डाल रहा है। श्री कृष्ण जो अपनी दिव्य दृष्टि से अर्जुन को देख रहे हैं, अर्जुन की बातों को सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, देवी त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के कारण अर्जुन को घमंड आ गया है। अपनी धनुर्विद्या का अहंकार हो गया है उसे, और अहंकारी लोग किसी का विरोध सहन नहीं कर सकते देवी। वो देखो देवी, वो नदी युगों युगों से अपने मार्ग पर बही जा रही है। उसके सामने पहुंचकर अर्जुन ये समझ रहा है कि वो उसका मार्ग रोक रही है। वो उसे अपनी विरोधी समझ रहा है और इसीलिए वो ये बात सहन नहीं कर सकता। देखो देवी, अहंकार के अधीन होकर अर्जुन किस तरह नदी की ओर घूर घूर कर देख रहा है। हे देवी, कदाचित तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूं। मेरे या मेरे धनुष से निकले बाण के रास्ते में जो भी आता है वो नष्ट हो जाता है। यदि आपने मुझे मार्ग नहीं दिया तो आपका भेदन कर मार्ग निर्माण करने की क्षमता मेरी धनुर्विद्या में है। मैं केवल 3 बाण आकाश में छोड़ूंगा। यदि इन 3 बाणों के बीच आप मेरे मार्ग से नहीं हटी तो मेरा चौथा बाण आपका भेदन करेगा। कहकर अर्जुन ने आकाश में एक एक करके 3 बाण छोड़ दिए, लेकिन फिर भी नदी अपने नैसर्गिक रूप में प्रवाहित होती रही। मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूं, कहकर अर्जुन ने अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चौथा बाण चढ़ा दिया और बाणों को सिद्ध करने वाला कोई मंत्रोच्चार करने लगा। इतने में वहां पर नदी नारी रूप धारण कर प्रकट होती है। रुक जाओ कौन्तेय, रुक जाओ। यदि तुम अस्त्र छोड़ोगे तो मैं निर्जल हो जाऊंगी। देवी, यदि आप निर्जल होंगी तभी तो मुझे जाने के लिए मार्ग मिलेगा। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारा जल सूख जाए। पार्थ, परंतु ये तो सोचो कि मेरे जल में रहने वाली अनगिनत मछलियां और छोटे बड़े प्राणियों का क्या होगा। जल बिना वो सारे निष्पाप प्राणी अकारण ही मारे जाएंगे। क्या तुम यही चाहते हो पार्थ? तुम्हें मार्ग देने के लिए
यदि मैंने अपना मार्ग बदल दिया तो अनर्थ हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, आसपास के सारे नगर डूब जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं अपना मार्ग बदल लूं। नहीं देवी, मैं कुंती पुत्र अर्जुन सदा ही विजयी होता आया हूं। यदि मैं पीछे हट गया तो ये मेरी अपराजय होगी और मुझे अपनी हार स्वीकार नहीं है। इसलिए आप मुझे मार्ग दीजिए। तुम तो त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हो। क्या तुम अपनी धनुर्विद्या से मेरे ऊपर बाणों का एक सेतु नहीं बना सकते, जिस पर चलकर तुम आगे जा सको? यदि तुमने बाणों का पुल बना लिया तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तुम्हारा प्रस्ताव उचित है देवी। ये बात तो मुझे पहले ही सोचनी चाहिए थी। कहकर अर्जुन बाणों का सेतु बना लेता है और सारथी को आगे बढ़ने का आदेश देता है और नदी के दूसरे छोर को पार कर लेता है। इधर हनुमान जी ने पूर्व वर्णित सरोवर पर से ही भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और मन ही मन अपने प्रभु से संवाद करने लगे। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते। प्रभु, अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का दुरुपयोग कर रहा है। योद्धा को जब अपने बल और ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो उस योद्धा की योग्यता खोखली हो जाती है। आप अर्जुन की योग्यता को विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकिए प्रभु। मेरे भक्त, अर्जुन को मैं नहीं, तुम रोकोगे। अर्जुन का अहंकार मैं नहीं बल्कि तुम नष्ट करोगे। यदि आपकी यही आज्ञा है तो मैं इसका पालन करूंगा प्रभु। हनुमान जी को आपने कौन सी आज्ञा दी है प्रभु? माता रुक्मिणी ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन के अहंकार को नष्ट करने की।